सुनहरी, सुनहरी बिटिया, सुनहरी। जी बाबूजी। बेटा हम दिल्ली जा रहे हैं, तुमसे मिलना चाहते थे। रहने दीजिए बाबूजी, सिर्फ मिलने के लिए तो आपने बुलाया नहीं होगा। हम जानते हैं कि हर शुभ काम करने से पहले आपको हमारी शक्ल देखना जरूरी है, आपका काम शुभ होता है ना? लेकिन अब हमने सोच लिया है कि हम मुंह दिखाई के पैसे लेंगे। बाप से पैसे लोगी? तो क्या हक है मेरा। वैसे बाबूजी हम सोच रहे थे कि पैसों का हम करेंगे क्या। हाँ, एक काम हो सकता है, आप ना हमारे लिए एक बढ़िया सी गिफ्ट ले आइए। ठीक है, तुम्हारी गिफ्ट। तुम्हारी गिफ्ट पक्की। अच्छा पृथ्वी कहाँ है? वो बाहर घास काट रहा है। सुनो, जरा पृथ्वी को बुलाओ। अभी खेती की तरफ गया मालिक। क्या बात है, अचानक भैया के मन में वो पृथ्वी के लिए प्यार का सागर उमड़ आया। कोनो चक्कर जरूर है भैया, थोड़ा नजर रखनी पड़ेगी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। लाखन, लाखन। इस शहरी दो कौड़ी की लौंडिया अयोध्या भैया के कमरे में जाकर उनकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। एक आदमी के साथ मिलकर गरीब किसान की जमीन बेच रहे हैं ये। मैंने खुद इन्हें हवेली से पेपर चुराकर उन्हें देते हुए देखा है। हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं ना वो बात भी सच है। हम ना वो आदमी के पास पैसा लिए ना उसको जमीन के कागजात दिए। इसमें तो सारे कागज मौजूद हैं। अब तो वो लौंडिया की हम जान लेंगे और तभी हिसाब बराबर होगा। बस तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे लाखन, जो करना होगा हम करेंगे। तुमको एक बात बहुत चुभ रही है, कौनो बाहर वाला आकर अगर हम पर इल्जाम लगाएगा और हमरे भैया वो बात को सच मान लेते हैं। देवर जी, जी? पृथ्वी को आने में थोड़ा समय लगेगा। आप रमेश के साथ चले जाइए ना, नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। भैया हम आपको स्टेशन छोड़ देते ना, टाइम लगेगा उनको। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, रमेश छोड़ देगा। बहुत टाइम लगेगा भैया, हम आते हैं ना आपके साथ। इतना अचानक जा रहे हैं, हमको बताए भी नहीं। एक बार बता तो दिए होते। प्रभा, कुछ जरूरी काम है इसलिए अचानक जाना पड़ रहा है। सुनहरी बेटा। जी बाबूजी। जरा बात सुनो।
भैया कोनो जरूरी काम है तो हमको बता दीजिए, ये बच्चे को आराम करने दीजिए ना। प्रभा, जी तुम एक काम अरे भूल गए थे हम सॉल वो क्या है, रेडियो पर हम सुने थे कि दिल्ली में बहुत बड़ी ठंड पड़ रही है, तो आपके काम लगे। ऐसा करो, गाड़ी में रख दो। हाँ हाँ, अरे बेटा ये जरा गाड़ी में रख दो ना। प्रभा, ध्यान से सुनो, हम गर्मा गर्म चाय भैया आपके लिए। वो आपको चाय लगती है ना, तो हम सोचे कि गाड़ी में जाते जाते चाय भी। लाखन, गाड़ी की पिछली सीट पर रख दो। अपना ध्यान रखिए बाबूजी। चलिए देवर। प्रभा, ये चिट्ठी पृथ्वी के लिए है, बहुत जरूरी है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी को देना। ओ, हम आपके लिए दही चीनी लाए थे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। खुश रहो, ध्यान रखना अपना। आराम से जाइएगा भैया, हैं? गए हो? गए। लाइए हम रख देते हैं। जी भैया जी। कमाल है, सर्दी ससुरी दिल्ली में पड़ रही है और भैया यहीं से हमारे साथ ठंडा व्यवहार करने लगे। ई लेटर में जरूर कोनो कांड है, पता करना पड़ेगा। आगे अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, हम तुम्हारे लिए खाना लगा दिए हैं। जल्दी। हाँ, और खाना खाओ। अच्छा, हम सुने हैं जब हम यहाँ नहीं थे तब तुम वो पंडित जी के यहाँ जाकर खाना खाते थे, काहे? का करे दुल्हन माँ, आप तो थी नहीं यहाँ, तो बस अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो पंडित के यहाँ चले जाते थे। अरे हाँ, तुम ही खाना खाओ, हम तुम्हारे लिए वो चिट्ठी लेकर आते हैं जो दाता ने तुम्हारे लिए दी है। कहते कि बहुत जरूरी है। ये लो। अरे आराम से। अरे ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में कि तुम ही खाना छोड़ दिए? माफ करना दुल्हन माँ, खाना बीच में छोड़ना मतलब अन्न देवता का अपमान है। पर दाता ठाकुर कुछ जरूरी काम सौंपे हमें, जो हमें पूरा करना है। हमें उनसे बात करनी होगी। पृथ्वी, आपका संदेश मिल गया, पर आप चाहते कि हम ये काम करें? आज पहली बार तुमने हमारी किसी बात पर सवाल किया है पृथ्वी।
माफ करना दाता, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन हम जानते हैं पृथ्वी कि तुम्हारे लिए ये काम कितना मुश्किल है। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन पिछली बार जो हुआ उसके बाद से लगता है कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले की बात और बिगड़े, उसकी जड़ को ही काटना होगा। ठीक है दाता, आपकी मर्जी हमारे लिए कानून है। आपने जो कुछ भी कहा हो जाएगा। हमें इसी वक्त दिल्ली निकलना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में उस शहरी लड़की मीरा को जान से मार। समझ में नहीं आता, ये लोग खाने में प्याज डालते हैं या प्याज में खाना। 2 किलो प्याज काटने के लिए कहा है। तुम होती कौन हो कुछ बोलने वाले, जो खुद किसी की नाजायज औलाद है। मैं डरती नहीं हूं, ना तुमसे ना तुम्हारे दाता ठाकुर से। जाकर कह दो उनसे, ये श्राद्ध पूजा मैंने रुकवाई और तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाए। बस अब मुझसे ये काम वाम नहीं होता। अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगी। दाता ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है हमें, पर दाता के आदेश में 2 दिमाग का करना। जिम्मेदारी ली है तो पूरी करके रहेंगे। रास्ता क्यों रोक रहे हो मेरा? सामने से हटो, वरना जिस चाकू से ये प्याज काटी है उसी से तुम्हारा गर्दन भी काट दूंगी। तुम बोलोगी तो तबीयत खराब नहीं हो जाएगी तुम्हारी? चल हमारे साथ। और वो क्यों? मेरी ही तरह तुम भी इस घर के सिर्फ एक नौकर हो। तुम्हें तुम्हारी बात क्यों सुनूं? वो इसलिए क्योंकि अगर सीधी तरह हमारी कोई बात नहीं मानता तो टेढ़े बनकर हमको हमारा काम निकलवाना आता है। चल। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे। अब होने वाला है खूंखार पृथ्वी की दरंगी का सीधा प्रसारण। तो देखना मत भूलिएगा लाखन भैया, और जाइए इनके पीछे। क्या कर रहे हो? जंगली कहीं के, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। चुपचाप अंदर बैठी रहो। कहाँ जाने की तैयारी है जीप में, और हमें बिना बताए, वो भी शहरी नौकरानी के साथ? क्या नाम बताया तुमने अपना? मीरा। हाँ, वो छोटी ठकुराइन वो बाजार जा रहे थे घर का सामान खरीदने, तो सोचा इस नौकरानी को भी साथ ले जाते हैं। बाजार जा रहे हो तो हम भी साथ चलेंगे। हमें ना वो कान की बालियां खरीदनी है। माँ 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 माँ।
पृथ्वी बाजार जा रहा है और उसके साथ जाना चाहते हैं। आपने मामा की यहाँ भी वो बालियां नहीं दिलवाई थी। प्लीज 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 जाने दीजिए। अच्छा जा, देखा पृथ्वी, देखो अब माँ की हरी झंडी तो मिल गई, तो फिर कैसी मुश्किल। ले जा रे पृथ्वी, तू तो एक ही आदत जानता है ना, अगर नहीं ले गया तो रो रो कर पूरी हवेली सर पर उठा लेगी। बस ध्यान रखना इसका, इधर उधर ना जाने पाए। हाँ, वैसे माँ का थैंक यू या धन्यवाद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका बहुत 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 शुक्रिया जो आपने महाबली पृथ्वी को मना लिया। और सुन, पृथ्वी को बाजार में ज्यादा परेशान नहीं करना। हाँ, ओफो माँ, हम कभी पृथ्वी को परेशान करते हैं क्या? क्यों पृथ्वी, हम कभी तुम्हें परेशान करते हैं भला? अच्छा, अब जाओ तुम लोग। तो मैंने सुना है कि सलमान खान की नई फिल्म आ रही है, हमें उसकी पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है। क्या शरीर बना रखा है उसने, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बस मुझे थोड़ी पतली हो जाए ना तो बिल्कुल सलमान खान लगोगे। हाँ सच में, सिर्फ उससे लंबे हो। हाँ तुम थोड़े। ये लो, सिर्फ शरीर से ही नहीं हरकतों से भी बिल्कुल सलमान खान हो तुम। हाँ, बंदूक भी रखी है, पर एक बात कह देते हैं, हाँ, जब तुम हमारे साथ रहते हो तो तुम्हें ये बंदूक और कट्टा रखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलो फेंको इसे। छोटी ठकुराइन, ये बच्चों की खेलने की चीज ना है, हाथ ना लगाने से। अच्छा, बच्चों के खेलने की चीज नहीं है तो तुम लेके क्यों घूमते हो? हाँ, वो देखो वो देखो। अरे गाड़ी मत रोकना, गाड़ी मत रोकना। अरे हम सामान खरीदने जा रहे हैं बाजार में, कोई सरहद पे जंग लड़ने नहीं जा रहे जो तुम बंदूक लेके निकले हो। अच्छा सुनो, तुम्हें बाजार में पर्स खरीदने में मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? वरना ऐसे नहीं कि बस चट्टान की तरह यूं सर झुकाए खड़े हो जाओ, समझे तुम? चाहते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में उस शहरी लड़की मीरा को जान से मार दो। छोटी ठकुराइन के आने से उधार में मिली ये जिंदगी बस कुछ घड़ियों की है। ये घड़ियां खत्म
तुम खत्म।